आज है 31 मई 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गर्मी में उपभोक्ताओं को बिजली का झटका। छत्तीसगढ़ में जून से 10-15 पैसे प्रति यूनिट होगी महंगी। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने यानी जून से बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली नियामक आयोग नया टैरिफ जारी करेगा। इसके बाद बिजली महंगी हो जाएगी और जुलाई में बढ़ा हुआ बिल भरना होगा। आयोग और बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10 से 15 पैसे तक अतिरिक्त देनी होंगी। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर को मिली 100 करोड़ की सौगात। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर को एक बड़ी सौगात मिली। विश्वविद्यालय को मेरू योजना के तहत 100 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ। इस राशि से विश्वविद्यालय में विषयों के संचालय और अधोसंरचना विकास संबंधी कार्यों में उपयोग किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद से विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए लगातार सार्थक प्रयास किया जा रहा है। श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि। श्रम विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग की ओर से विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया। अब श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं। इसमें अकुशल श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,900 रुपए, बा वर्ग के लिए 10,640 और सा वर्ग के लिए 10,380 रुपए निर्धारित की गई। आईआईएम में लगेगी मंत्रियों की क्लास। आय सरकार मंत्री सीखेंगे सरकार चलाने का मैनेजमेंट। सरकार चलाने का मैनेजमेंट आईआईएम से सीखेंगे मंत्री। दरअसल आज 31 मई से 1 जून तक रायपुर आईआईएम में खास ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इसमें मैनेजमेंट के गुण मंत्री सीखेंगे। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ सरकार और आईआईएम मिलकर आयोजित कर रहे हैं। इसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। तपती चिलचिलाती धूप से लोग भारी परेशान हैं। घर से निकलना दूभर हो गया। लोग गर्मी से बचने हर तरह के जतन कर रहे हैं, फिर भी गर्मी से हलाकान है। ऐसे प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के थपेड़ों को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने और इससे बचने का अनुरोध किया। उन्होंने लोगों से खुद और परिजनों का ख्याल रखने की बात कही। अगले महीने से भरे जाएंगे 10वीं 12वीं के सप्लीमेंट्री फॉर्म। जून में परीक्षा करवाने की तैयारी में सीजी बोर्ड। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जून महीने में पूरक परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परीक्षा के लिए माशिम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि जून महीने में परीक्षाएं करवा ली जाएं और समय रहते बच्चों के रिजल्ट घोषित किए जा सकें। इस बार 10वीं और 12वीं को मिलाकर लगभग 40,000 छात्र पूरक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ में 10 दिनों में मिले टीबी के 1500 मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2025 तक प्रदेश को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन तेजी से बढ़ रहे क्षय रोग के मरीजों ने चिंता बढ़ा दी। 10 दिनों के भीतर टीबी के 1520 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 4.5 माह में 14,220 मरीज मिल चुके हैं। विगत वर्ष टीबी के करीब 38,000 मरीज मिली थी। खेलो इंडिया अकेडमीज में प्रवेश के लिए चयन ट्रायल। उत्कृष्ट खिलाड़ी आज 31 मई तक कर सकते हैं आवेदन। संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और राज्य शासन द्वारा संचालित एकेडमीज में प्रवेश के लिए चयन ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत तीरंदाजी, हॉकी खेल के लिए चयन ट्रायल 5 और 6 जून को और एथलेटिक और कबड्डी खेल के लिए 7 और 8 जून को बिलासपुर के खेल एकेडमी स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बेहतराई में आयोजित किया जाएगा। 3 फ्लोर में शिफ्ट होगा बाजार। शास्त्री बाजार की नई हाइजीनिक बिल्डिंग अगले माह हो जाएगी तैयार। शहर में पहली बार सब्जियां हाइजीनिक बिल्डिंग में बिकेंगी। शास्त्री बाजार में बन रहे नए भवन का काम हर हाल में अगले महीने तक पूरा हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर के अलावा भवन में 3 फ्लोर होंगे। हर फ्लोर में 21 दुकानें होंगी। इसका आवंटन पहले उन्हें किया जाएगा जो अभी शास्त्री बाजार में दुकान लगाते हैं। पूरे परिसर में 84 दुकानें होंगी। बाजार में आने वाले लोगों को गाड़ी खड़ी करने में परेशानी न हो, इसलिए बेसमेंट में बड़ी पार्किंग बनाई जा रही है। 5 साल में 700 करोड़ का पौधारोपण हुआ फेल। वन विभाग में पिछले 5 साल के दौरान 700 करोड़ का पौधारोपण फेल हो गया। बस्तर जैसे हरे भरे और भरपूर बारिश वाले इलाके में वन विभाग पौधे नहीं बचा पाया। भास्कर में खुलासा होने के बाद मुख्यालय से हर जिले को पत्र लिखकर पूछा जा रहा है कि उन्होंने नुकसान की कितनी भरपाई वसूली की। पिछले 1 हफ्ते के दौरान पत्र लिखने के अलावा फोन पर भी जानकारी मांगी जा चुकी है, लेकिन किसी भी जिले के डीएफओ ने नहीं बताया कि उन्होंने कितने जिम्मेदारों से कितने रुपए वसूले।
सूखने की कगार पर छत्तीसगढ़ का गंगरेल बांध, 2 टीएमसी रह गया पानी। धमतरी जिले में गंगरेल बांध है जहां लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। ये बांध करीब 12 से 13 साल बाद सूखे की मार झेल रहा है। 32.5 टीएमसी क्षमता वाला गंगरेल बांध सूखने की कगार पर है। वर्तमान में अब महज 2 टीएमसी उपयोगी पानी शेष रह गया, जो कुल क्षमता से मात्र 8% है। इस बार मानसून समय पर दस्तक नहीं देता और अच्छी वर्षा नहीं होती तो इसका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ेगा। डिप्टी सीएम शर्मा बोले, नक्सल क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाने 11 सड़कें कंप्लीट। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाने के लिए प्रदेश की विष्णुदेव सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बीजेपी सरकार बनी तो महज 4 महीने के अल्प समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 11 सड़कों का निर्माण पूरा हो गया है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस शासन में इन सड़कों का निर्माण रुका था। उप मुख्यमंत्री शर्मा गृह मंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के बाद महतारी सदन, महिलाओं को गांव में मिलेगा रोजगार। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए विष्णुदेव सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। महिलाओं को उनके गांव में ही कामकाज मिले, इसके लिए महतारी सदन बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत हर ब्लॉक में 10 महतारी सदन होंगे। महतारी सदन के जरिए महिलाओं को रोजगार मिलेगा। एक जानकारी के मुताबिक विभाग पहले 1400 से ज्यादा महतारी सदन बनाने का काम करेगा। नए सत्र के साथ शिक्षा के स्तर में करें सुधार, दुर्ग कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की ली बैठक। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों की संयुक्त बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि 16 जून से 100% स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाना है। इसके लिए किताब, कॉपी, स्कूल यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण कराया जाए। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के विकास और भविष्य के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, उन्हें शिक्षा स्कूल से मिलती है। बस्तर में यूट्यूब से बच्चों को पढ़ाने की होगी पहल। 10वीं स्कूल रिजल्ट पर प्रिंसिपल से मांगा स्पष्टीकरण। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के जिन स्कूल के 10वीं बोर्ड के रिजल्ट निराशाजनक रहे, उन स्कूल के प्राचार्यों और शिक्षकों की कलेक्टर ने बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने प्राचार्यों से कम रिजल्ट आने के कारणों का स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि जिन स्कूल में शिक्षकों की कमी है, वहां के लिए विषय से संबंधित शिक्षकों से वीडियो बनाए जाएं और यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए। पीड़ित परिवारों को मिले 1 करोड़ का मुआवजा, कांग्रेस की मांग एसआईटी जांच हो। छत्तीसगढ़ के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बेमेतरा विस्फोट प्रकरण में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और विशेष जांच दल गठित कर मामले की जांच करने की मांग की। कांग्रेस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की। बता दें कि इस महीने की 25 तारीख को बेमेतरा जिले के बेरला विकासखंड के पिरदा गांव के करीब स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 7 लोग घायल हो गए। 13 जून को छत्तीसगढ़ में दस्तक दे सकता है मानसून। 1 जून से ही बदल जाएगा मौसम का मिजाज। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की गतिविधि लगातार जारी है और इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। मौसम विज्ञानियों ने संभावना जताई कि मानसून 13 जून को जगदलपुर होते हुए छत्तीसगढ़ प्रवेश करेगा। इसके बाद 16 जून को मानसून के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रवेश की संभावना है। साथ ही 21 जून को मानसून के अंबिकापुर में प्रवेश करते ही पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कर जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्राइवेट स्टूडेंट्स को देनी होगी सेमेस्टर परीक्षा। प्रदेश में 2024-25 सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। इसके अनुसार यूजी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई सेमेस्टर प्रणाली से होगी। इसके अलावा कई बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि एनईपी लागू होने के बाद प्राइवेट छात्रों के लिए क्या सिस्टम होगा, इसको लेकर संशय की स्थिति थी, लेकिन अब ये स्थिति साफ हो गई। जानकारी के अनुसार रेगुलर की तरह प्राइवेट से परीक्षा देने वाले छात्रों को अब साल में 2 बार परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा इन्हें इंटरनल एग्जाम भी देनी होंगी। तेज गर्मी से पेट, सिरदर्द, लूज मोशन के केस ज्यादा। 3 महीने में 1931 लोग हीट स्ट्रोक का शिकार। राजधानी में लू का प्रकोप जारी है। दिन के साथ साथ रात में भी गर्म हवाएं चल रही हैं। गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। इससे लोगों की सेहत बिगड़ रही है। अस्पतालों में पेट दर्द, डिहाइड्रेशन, कमजोरी जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीज ज्यादा पहुंच रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 1,500 से अधिक लोग गर्म हवा की वजह से बीमार होकर इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मंत्री आईआईएम रायपुर में बनेंगे छात्र। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों को भारतीय प्रबंध संस्थान में गुड गवर्नेंस का प्रशिक्षण मिलेगा। विष्णुदेव मंत्रिमंडल के 11 में से 6 सदस्य पहली बार मंत्री बने। अनुभवी मंत्रियों के नाम पर केवल सीएम विष्णुदेव साय के अतिरिक्त ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप ही हैं। ऐसे में नए सदस्यों के लिए कामकाज की सुविधा के दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम रखा जा रहा।
भीषण गर्मी के बीच जांजगीर में पेयजल संकट, वाटर लेवल कम होने से बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट बनता जा रहा है। जब से नहर का पानी बंद हुआ तब से यहां पर लोगों के लिए पेयजल की समस्या आ गई। हसदेव से शहर तक पीने का पानी लाने की योजना अधर में लटकी है। इसका 31% काम अभी बाकी है। जब तक नहर में पानी रहता है तब तक शहर में पानी की किल्लत नहीं होती, लेकिन जैसे ही नहर में पानी बंद हो जाता है तब भूजल स्तर काफी नीचे गिर जाता है। निर्माणाधीन इमारत का स्ट्रक्चर भरभरा कर नीचे गिरा, 13 मजदूर दबे। दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी के चिखली गांव में निर्माणाधीन क्लब हाउस का 27 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसके नीचे 13 मजदूर दब गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। घायल मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल और निजी अस्पताल लेकर जाया गया। सभी मजदूरों को हल्की गंभीर चोटें आई हैं। 48 घंटे बाद भी दिल्ली से नहीं आया लगेज, सामान चढ़ाए बिना ही फ्लाइट किया टेक ऑफ। दिल्ली से बिलासपुर मंगलवार को आई फ्लाइट के यात्रियों का लगेज 48 घंटे बाद भी वापस नहीं मिल पाया। यात्रियों को लेकर निकली फ्लाइट लगेज चढ़ाए बिना ही उड़ान भर गई, जिसके चलते यात्रियों का लगेज दिल्ली में छूट गया। अलायंस एयर कंपनी की मनमानी के चलते बिलासपुर संभाग के दूर दराज के यात्री परेशान हैं और बिलासपुर एयरपोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। दुर्ग में 3 करोड़ से अधिक की ऑनलाइन ठगी। दुर्ग जिले में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग और बिटकॉइन खरीदी को लेकर लगातार ठगी हो रही है। एक दिन में सुपेला और भिलाई नगर थाने में करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी का केस दर्ज हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सभी पीड़ित काफी पढ़े लिखे और बड़े अधिकारी हैं। भिलाई नगर थाने में ऑनलाइन ठगी के 2 मामले दर्ज हुए हैं। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर और हॉस्पिटल सेक्टर मकान नंबर D34 भिलाई निवासी डॉक्टर लिपि चक्रवर्ती के साथ हुआ। धान की जगह किसान लेंगे कोदो, असिंचित क्षेत्र होगा समृद्ध। खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न फसलों की बुआई रकबा जिला कृषि विभाग ने निर्धारित कर दिया है। सरकार ने धान की कीमत 2500 रुपए प्रति क्विंटल से 3100 रुपए तो बढ़ा दिया और ज्यादातर किसान परंपरागत खेती करना चाहते हैं। जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां के किसानों को मोटा अनाज की सलाह दी जा रही है। इससे प्रेरित होकर 4000 किसानों ने कोदो की खेती की तैयारी शुरू कर दी।